जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन का ये एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और आज जिस तरह से करवा चौथ का पर्व है तो महिलाएं तमाम जो रिचुअल्स हैं उन्हें निभाती नजर आ रही हैं। और मैं इस समय सांबा से आपको बड़े ही खूबसूरत विजुअल्स दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो करवड़ा एक्सचेंज करने के जो रिचुअल्स हैं वो यहां महिलाएं निभा रही हैं। मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो करवड़ा है वो एक्सचेंज किया जा रहा है। सबसे पहले ये विजुअल देखें और एक कहानी भी आपके तक पहुंचाऊंगा जो कि करवा चौथ के पर्व की बात करें तो एक इतिहास है, आखिर क्यों करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। तो मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये एक एक तस्वीर जो है यहां से दिखाई जाए कि किस तरह से ये करवड़ा जो है वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं और ये जो रिचुअल्स हैं ये निभाए जा रहे हैं और जो मंत्रोच्चारण है वो किस तरह से रहता है। मैं यहां से आपको पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो रिचुअल यहाँ पर निभाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि करवड़ा जो है वो एक्सचेंज किया जा रहा है। चमचम चढ़े तो पानी पीना। मेरी भी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिचुअल्स जो वो निभाए जा रहे हैं। जो करवड़ा एक्सचेंज करने के विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ महिलाओं से जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस पर्व का जो एक खास मान्यता है वो मान्यता क्या है, क्या इतिहास है, ये भी जानेंगे। लेकिन जिस तरह से महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और पूरा दिन जब वो कुछ नहीं खाना ना ही पानी पीना होता है, एक बड़ा टफ ये फास्ट माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सनातन की शक्ति है, सनातन का ये जो पर्व है, ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को भी करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या इतिहास है ये फास्ट जो रखा जाता है अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए, इसको लेकर क्या कहें? पहले तो इन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो एक फ़ोन करने पर ही आ जाती हैं अपने सभी काम छोड़कर। बिल्कुल। दूसरा व्रत तो इन्होंने रखा ही है और जो कान्हा के गुरु महाराज की कुटिया में कान्हा का आशीर्वाद लेने के लिए जैसा दज के आती हैं कि उनका आशीर्वाद मिले कि हमारे जो सुहाग हैं, जहाँ वीर पुरुष हैं, जो धरती माता के लाल हैं, भारत माता के भी सपूत हैं, उनको लंबी आरजू और अच्छी शुभ कामना के लिए जो आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। तो इसलिए यही है कि नारी शक्ति महान है और घर परिवार की शान है। जो एक कहानी भी है, कहानी जो है कि कोई एक बेटी थी ना, उसके 7 भाई थे, तो उन्होंने व्रत नहीं रखा जाता था। तो भाइयों ने क्या किया कि आग जलाई तो उनको चंद्रमा दिखा दिया। तो जब उसने पानी पिया तो उसके पति की डेथ हो गई। इससे उसके बाद उन्होंने मनोकामना की कि आगे से हम ऐसा व्रत रखेंगे कि जो जीवित भी हो जाएं और सभी जो कलयुग की औरतें हैं व्रत रखें, उनकी लंबी आयु हो, जो उनके सुहाग हैं, जहाँ भाई बंधु है, जो
इसलिए इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल इस करवा चौथ को किया जाता है और उनके लिए जैसा दज के भगवान के दरबार में आती हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उनके लिए अच्छी मनोकामना जो करती है। करवड़ा एक्सचेंज किया जाता है, ये जो आदान प्रदान किया जाता है, इस खुशी के लिए करा जाता है ना कि अपने हाँ अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, जो कि हम खुश होकर महिलाएं एक दूसरे से जो खुशी बांटती हैं, इसलिए हाँ बिल्कुल ये करवड़ा इसलिए एक्सचेंज किया जाता है क्योंकि आपस में खुशियां जो वो बांटी जाती हैं। लेकिन ये तो चलिए इतिहास है कि फास्ट रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्या चीजें हुई थी। लेकिन एक एक मैसेज महिलाओं से भी लेंगे कि वो अपने हस्बैंड्स के लिए यानी पतियों के लिए क्या मैसेज आज के दिन पे देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या आज के दिन क्या मैसेज आप करेंगे? भैया सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, सभी लेडीज को। और नेक्स्ट चलिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हैप्पी करवा चौथ सबको। मेरा मैसेज यही है कि सारे खुशी से जो व्रत रखती हैं सब अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए, तो हमें भगवान शक्ति दे व्रत रखने के लिए, और हम ऐसे ही करते रहें जैसे अभी कर रहे हैं वैसे आगे भी करते बिल्कुल रहें, ये परंपरा आगे परंपरा बढ़ती रहे। बिल्कुल मैम, क्या कहेंगे, आपका क्या मैसेज रहेगा आज के दिन पे? सबको हैप्पी करवा चौथ। और सभी औरतें अपनी पति की उम्र, लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो हर साल ऐसे ही मनाते रहें। बिल्कुल ये मैं कहूंगा कि नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं ना, तो आजकल आप देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब बात अपने सनातन धर्म को लेकर आती है तो सनातन में मैं यही हर बार ये कहता हूं कि इतनी शक्ति है कि सनातन जो कि सबसे बड़ा धर्म है और सभी पवित्र त्योहार जो आते हैं वो सनातन के इस धर्म में आते हैं, तो ये पवित्रता हमारे त्योहारों की बनी रहती है और हम भगवान का गुणगान करते हैं। यही हमें जो है वो अपनी जनरेशन को भी सिखाना चाहिए। लेकिन आज के दिन पर जब हम महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, अपने पतियों के लिए ये फास्ट रखती हैं, उपवास रखती हैं, उसी को लेकर हम एक एक मैसेज ले रहे हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा? हैप्पी करवा चौथ सबको। यही है कि हमें अच्छे से ये व्रत रखना चाहिए। सुबह उठ के जब हम सरगी खाते हैं, हमारी सास हमें सरगी देती है, तो और जो आगे जनरेशन है उनको भी ये अच्छे से व्रत रखना चाहिए। तो खूब शॉपिंग करो अपने हस्बैंड के खूब खर्चे करवाओ। थैंक यू। चलिए जी, चलिए ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने कह दिया कि भाई खूब खर्चे कराओ पतियों के, और उसके बाद जो है वो ये शाम को जो भी रिचुअल्स है ये निभाए जाते हैं। ये बड़ा एक पवित्र त्योहार माना जाता है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि अगर आप में से आप बताएंगे कि क्या किस तरह से ये एक शक्ति आपको दी जाती है, भगवान की तरफ से शक्ति रहती है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना, सुबह अर्ली मॉर्निंग सरगी खाते हैं और उसके बाद पूरा दिन एक तो भगवान की स्तुति पूजा भी करनी है, शाम को ये जो करवड़ा एक्सचेंज के रिचुअल्स होते हैं वो भी निभाने। क्या कहेंगे इस उपवास को लेकर? देखिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए हर एक औरत जो है वो ये उपवास रखती है। तो ये कुदरत का मतलब कुछ करिश्मा है ऐसा कि भगवान खुद ही शक्ति देते हैं, माता रानी खुद ही शक्ति देती है कि हम सुबह उठ के सरगी खाते हैं, उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के तो अपना व्रत तोड़ते हैं, तो अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। चलिए मैम, क्या मैसेज आपका रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि हर कोई व्रत रखता है, माता रानी हर किसी को शक्ति देती है इसके लिए, तो हमें भी माता रानी की तरफ से ही है। आजकल ज़्यादातर लोग कम ही रखते हैं इसको, हाँ, तो बाकी अपने पति के लिए हर कोई रखता है। हाँ, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये महिलाएं कितनी मतलब उनके अंदर भी एक सहनशीलता, एक शक्ति वो हमें देखने को मिलती है। कुछ और महिलाएं, आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे कि आपको सभी लेडीज़ ने बताया ही है कि ये त्यौहार किसके लिए होता है, सुहागन रखती हैं अपने पतियों के लिए। मेरा ये मैसेज रहेगा कि जैसे पहले हम ये त्यौहार अपने अपने घरों में मनाते थे, तो ये स्टेप हमारी चाची जी ने उठाया कि पूरे मोहल्ले को बुला के पूरी सोसाइटी को एक साथ इकट्ठा किया। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर सोसाइटी एक साथ मिलके इसी तरह ही सारे इकट्ठे ये त्यौहार मनाए, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है त्योहारों का ही देश है, तो वो इन्हीं त्योहारों पे ही डिपेंड है। तो हम खूबसूरती है और ये खूबसूरती हम हमेशा बरकरार रखें। बिल्कुल, ये खूबसूरती हमारे त्योहारों की, हमारे सनातन की हमेशा बरकरार रहे। क्या आपका मैसेज रहेगा? भाभी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, यही कि हम सारे मिलजुल कर हमने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो हम सुबह से फास्ट रखते हैं अपने पतियों के लिए, तो इतनी श्रद्धा है ना हमारी मतलब इस चीज में कि ये चीज बरकरार रहे। बिल्कुल, आपका क्या मैसेज?
मैसेज यही रहेगा कि जैसे सारी जो पत्नियां हैं वो बड़ी खुश मिजाज होके ये व्रत रखती हैं, इतनी एक्साइटमेंट से वो ये वाले इस फेस्टिवल का वेट कर रही होती हैं। तो हस्बैंड्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कद्र करें बस। ये आपस में जो बॉन्ड है ये बरकरार रहना चाहिए, उसी को लेकर आपका क्या मैसेज रहेगा आज? सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। जितनी भी लेडीज़ बैठे हैं और हमारे भारत में जितने भी मतलब महिलाएं हैं, सबको आज के दिन करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भैया अगर मैं बात करूं आज की जनरेशन की, तो आज की जनरेशन की जो मतलब कि वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन, रिचुअल्स जो है वो पीछे रह रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे मतलब कि हमारे भारत में आज भी हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हम लोगों ने इनको बरकरार रखा है। क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज थे, हाँ, हमने जो मतलब कि जो हमारे कल्चर्स हैं, हमारे रिचुअल्स को हमने फॉलो किया और इसको आगे भी हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे। यही हमारी आने वाली जनरेशन हाँ, को भी हाँ, ऐसे ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल ये सही कहा कि हम अपने कहीं ना कहीं संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करके हम यहाँ तक आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो आज की जनरेशन है उन्हें भी वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर हमें अपना धर्म, सनातन धर्म जो वो अच्छे से अडॉप्ट करना है। सनातन धर्म के अंदर जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक जो भी चीजें सनातन से जुड़ी हैं उन्हें फॉलो करना है। आखिर में एक संदेश बोलेंगे, आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मेरे को सभी औरतों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ बस। चलिए, आपका? हैप्पी करवा चौथ। हम इसलिए व्रत रखते हैं हमारे पति की लंबी उम्र हो और सदा हम सुहागन रहे और सबको बहुत बिल्कुल सदा सुहागन सभी महिलाएं रहें। आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से भी सभी लेडीज को हैप्पी करवा चौथ बस। चलिए, मेरी तरफ से सभी लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। सारी लेडीज ये खुश होकर व्रत रखती हैं, उनके दिल में बड़ा उत्साह होता है। वो इतने खुश होकर ये व्रत रखती हैं कि शाम को वो पहले चंद्रमा को अर्घ देंगी, उसके बाद वो अपने सास ससुर को ब्याह देंगी, तो उसके बाद ये व्रत खोलेंगी वो। चलिए, ये देखिए नई चीजें और भी हमें पता चल रही हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी करवा चौथ बस। चलिए, मैं सबसे अपील करूंगा कि जो आप रिचुअल्स निभा रहे थे, जो करवड़ा एक्सचेंज करने वाले, वो आप निभाएंगे तो सबको पता चलेगा कि क्या हमारे रिचुअल्स हैं एग्जैक्टली। वही हम आपको बताने की आज कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि खबरें तो कई सारी होती हैं, लेकिन सनातन से जुड़ी जो चीजें हैं वो भी आपके तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसी अपडेट पहली बार नहीं कर रहा हूं। हर बार जब भी हमारे सनातन से जुड़े कुछ भी रिचुअल्स, कोई त्योहार होते हैं, हम उन त्योहारों को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो परंपरा निभाई जाती है एक्सचेंज करने की, आप देखें एक बार फिर से। और कहीं ना कहीं सही कहा कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना है, हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को आगे तक लेकर जाना है और वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर हमें सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उन्हें परफॉर्म करना है। और जिस तरह से करवा चौथ के पर्व की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए फास्ट रखती हैं, उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जो है वो ये तमाम रिचुअल्स निभाए जाते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से एक्सचेंज किए जा रहे हैं। जो करवड़ा जो चीजें रहती हैं, खुशी बांटी जा रही है और ये सभी के ऊपर आशीर्वाद जो हो भगवान का बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हम सबसे जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और माता रानी का आशीर्वाद भी सभी के ऊपर बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। आखिर में हमारे साथ दीप जी हैं, सर्वेश जी के साथ हम बात करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर जो तमाम चीजें जो रहती हैं, इन चीजों को जो वो सर्वेश जी, सबसे पहले तो हम आज आपसे करवा चौथ के पर्व पर जानना चाहेंगे, क्या कुछ मंत्रोच्चारण रहता है और क्या कुछ विधियां रहती हैं जो हम इन तमाम सनातनी को फॉलो करें, खासतौर पर महिलाएं जो कि सुबह से शाम तक बिना पानी की जो उपवास रखती हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये पति पत्नी के संबंध को बहुत ही प्रबल बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। तो उनका आपस में जो प्रेम वो बनाए रखता है। तो करवा चौथ का व्रत जो मनाया जाता है, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जिसे कर्क चतुर्थी हम कहते हैं। तो इस दिन अगर जिनको, जैसे जो भी स्त्रियां हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत उद्यापन करती हैं, तो व्रत उद्यापन में सबसे पहला व्रत यही है। करवा चौथ का व्रत ही हमें हर व्रत उद्यापन का अधिकार प्रदान करता है। तो जब इसका व्रत उद्यापन किया जाता है तो उसमें गणेश जी की आराधना करते हैं। बाकी इस व्रत को रखने का ये मतलब है कि इस व्रत को रखने से जो
पत्नियां हैं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो इस दिन वो क्या करती हैं, पूरा दिन निर्जल रहती हैं। सुबह से लेकर रात चंद्रमा जब चढ़ता है तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद ही कुछ वो ग्रहण करती हैं। तो ये जो व्रत है इससे पतियों की दीर्घायु हो। और दूसरी चीज ये कि इस दिन चंद्रमा की आराधना होती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो चंद्रमा का ही मंत्र बोल करके हमें पत्नियां जो हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। और पूरे दिन उपवास रहने के बाद उनकी अभिलाषा यही होती है कि पहला वो जो निवाला जो जल है वो उनके पति उनको प्रदान करें। तो ये जो व्रत है हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत इसे कहा गया है। सभी व्रत इसके बाद है। सबसे कोई कठिन कोई तपस्या वाला व्रत है तो वो यही है। और इस दिन पतियों की तो सेवा होती है, पूरे साल भर भले जैसे ही चलता रहे, लेकिन इस दिन पत्नी अपने पति की पूरी इज्जत करती है, पूरी रिस्पेक्ट करती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज की जनरेशन को भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज वेस्टर्न की तरफ जो वो बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक हानिकारक हो सकता है। हाँ, तो देखिए हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में जितनी भी चीजें बनी ना, जितने पूजा पाठ बने, जितना व्रत तप ये सब बना, इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नाता है। जैसे रक्षाबंधन वो भाई और बहन के प्यार को जोड़ता है। दीपावली उस दिन राम भगवान जी, हाँ, हर त्योहार का मतलब होता है। उसी प्रकार इस त्योहार का ये मतलब है कि पति पत्नी का जो आपस का प्रेम है वो सदैव बना रहे। उनमें आजकल तो आप देखते होंगे आजकल समझो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले जो कहीं ना कहीं एक तो नेगेटिविटी उससे फैलती है और रिश्ते कमजोर भी होते हैं, जो हम इस समय जो एड प्रेजेंट हम देख पा रहे हैं। क्योंकि पहले का आप लोग देखते होंगे कि पहले सहनशीलता बहुत थी, क्योंकि पहले छोटी अवस्था में भी शादियां हो जाती थी। जैसे एक प्लांट होता है, एक पौधे को आप जिस तरफ मोड़ेंगे वैसे मुड़ जाएगा, लेकिन अगर एक वृक्ष बन चुका है उसको अगर जबरदस्ती मोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो टूट जाता है। तो पहले के जो लोग थे बड़े सहनशील, बड़े मजबूत थे, तो वो सहन करते थे। क्योंकि जब दो व्यक्ति अलग अलग माहौल में पले बड़े हैं, जब वो एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझौता करना पड़ता है। तो पुराने जो हमारे रिश्ते थे उसमें समझौता था, इसलिए वो टिक जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके जो पूर्वज जो मनाते आ रहे हैं चीजें, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब है हर चीज का। बिल्कुल उसको फॉलो करें आप। बेशक समय कहते हैं ना, समय के साथ चलना चाहिए। आप बिल्कुल वक्त के साथ चलिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरा यही आग्रह है कि जो नवीन, जो नई पीढ़ी है, जो नई वधुएं हैं, नई दुल्हन है, वह भी इस परंपरा को निभाना उनको चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सर्वेश जी ने भी बड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट किया है इस त्योहार को लेकर, करवा चौथ के पर्व को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं हर त्योहार की एक अपनी पहचान है, एक अपना मतलब है, जिसको लेकर हम त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ये जो व्रत रहता है ये सबसे कठिन व्रत होता है, और इस व्रत से जो बाकी जो व्रत रहते हैं वो नीचे है, ये सबसे ऊपर आता है। इसलिए इस व्रत के महत्व को आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, इतिहास भी बताने की कोशिश की है। तो मैं सभी महिलाओं को, सभी मेल्स को जो है वो आज के इस पावन पर्व करवा चौथ के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपको मैंने रिचुअल दिखाए हैं, तो हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना है, सनातन को आगे तक लेकर जाना है, संस्कृति सभ्यता को आगे लेकर जाना है, और अपने पूर्वजों की, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी कही हुई बातों को भी हमने फॉलो करना है, और उससे उद्धार होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। एक बार फिर से सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।